गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो बोरॉन टॉपिक था उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं निर्माण की विधियाँ और उसके उपयोग ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, बोरॉन के हैलाइड्स ऑफ बोरॉन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो बोरॉन है उसकी वैलेंसी होती है 3 और जो हैलोजेंस होते हैं हमारे उसकी वैलेंसी होती है 1। तो बोरॉन जो है वो BX3 टाइप के हैलोजेंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हैलाइड है वो है BF3 मॉलिक्यूल यानी कि बोरॉन फ्लोराइड, या ऐसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी कहा जाता है। तो बोरॉन के हैलाइड में आपको BF3 मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्या इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले आते हैं इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि निर्माण की विधि। तो इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम बोरॉन की अभिक्रिया सीधे सीधे फ्लोरीन गैस से करा देते हैं, यानी कि बोरॉन की रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर F2 से, तो हमें यहाँ पर BF3 जो है वो प्राप्त हो जाता है। बैलेंस करेंगे 2B 3F2 और यहाँ पर 2BF3। ये होता है हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि निर्माण की विधि, फर्स्ट। सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दूसरी जो निर्माण की विधि है, उसमें क्या होता है कि बोरॉन ट्राइऑक्साइड B2O3 की रिएक्शन कैल्शियम फ्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराने पर हमें BF3 जो है वो प्राप्त होता है, यानी कि सांद्र H2SO4 और कैल्शियम फ्लोराइड के साथ बोरॉन ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन कराने पर हमें BF3 जो है वो प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिएगा, सबसे पहले जो कैल्शियम फ्लोराइड है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बनाता है H2F2 और यहाँ से कैल्शियम सल्फेट जो है वो निकल जाता है। ये जो H2F2 है ये जा कर के बोरॉन ट्राइऑक्साइड पर अटैक करता है यहाँ इस तरह से, और ये बना लेता है 2BF3 मॉलिक्यूल्स और इसमें H2O जो है वो निकल जाता है। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 3H2F2 और यहाँ पर 2BF3, इन दोनों को कैंसिल करने के लिए इस पूरी रिएक्शन में इंटू 3 करते हैं और रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। तो होगा क्या, जो कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल जो रिएक्शन आती है वो हो जाती है B2O3 प्लस 3CaF2, क्योंकि आप 3 से क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं इसमें, तो 3CaF2 प्लस 3H2SO4 gives 2BF3 प्लस 3CaSO4 प्लस 3H2O, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो ये है सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बोरॉन फ्लोराइड की आपको यही दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ पर यानी कि गुणधर्म पर। तो सबसे पहले जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है BF3 है, वो साधारण ताप पर एक रंगहीन गैस होती है, यानी कि एट नॉर्मल टेम्परेचर इट इज़ अ कलरलेस गैस। ये नेचर में मोनोमर के रूप में यानी एकलक के रूप में उपस्थित होती है। जैसे आपने सुना था BH3 जो है वो डायबोरेन बनाता है, B2S6 डायमर के रूप में होता है, लेकिन ये क्या होती है, ये मोनोमर बनाती है, यानी कि BF3 जो है अकेले सिंगल एग्जिस्ट करता है। इसका जो गलनांक और क्वथनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत कम होता है, -99.9 डिग्री सेल्सियस। BF3 की जल से अभिक्रिया कराने पर इसका जल अपघटन नहीं होता है। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड होता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि जब आप इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, यानी कि जल से इसका अपघटन नहीं होता है। बाकी अगर आप बोरॉन के कोई और हैलाइड लेते हैं, मतलब क्लोराइड लेते हैं, ब्रोमाइड लेते हैं या आयोडाइड लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो आपको बोरिक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो BF3 है वहाँ पर क्योंकि फ्लोरॉन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस वजह से वो वहाँ पर रिएक्शन नहीं करता है। साथ में BF3 जो है वो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, इसलिए ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ऐसे जितने भी पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है और वो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो उन्हें जो है लुईस एसिड कहा जाता है, लुईस अम्ल कहा जाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें सोडियम हाइड्राइड यानी NaH के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करने पर BF3 जो है वो डायबोरेन का फॉर्मेशन करता है। केमिकल रिएक्शन लिखी हुई देखिए, BF3 मॉलिक्यूल है, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन होगी 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, बनाएगा B2H6 और यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड जो है वो बन जाएगा। अब सोडियम यहाँ पर क्या है, बोरॉन से ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, तो बोरॉन को यहाँ से रिप्लेस करके सोडियम यहाँ पर खुद आ जाएगा और बना लेगा 6NaF, जिसको कहेंगे हम सोडियम फ्लोराइड, साथ में B2H6 का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगर यूजेस की बात करें इसके, तो क्योंकि जल अपघटन होने की प्रवृत्ति ना होने तथा लुईस अम्ल होने के कारण इसका प्रयोग बहुत सी कार्बनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सबसे पहली चीज़ ये हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस है वो शो नहीं करता है जल्दी बाकी हैलाइड्स के कंपैरिजन में, एंड ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और इस वजह से इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक बोरॉन ट्राइहैलाइड, जिसमें आपको BF3 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक जो इसका यूज़ है ये पढ़ना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है, पहले ही ये चीज़ बताई जा चुकी है। और क्यों ये हमारे नेचर में कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होगा, क्यों ये फ्री स्टेट में नहीं होता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। एक धातु है, एक क्रियाशील धातु, एक रिएक्टिव मेटल है, जिस वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं उपस्थित होता है, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होगा। कंबाइंड फॉर्म जैसे हैलाइड्स बनाएगा, एल्यूमिनियम हैलाइड है, एल्यूमिनियम के क्लोराइड हैं, ब्रोमाइड है, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के नाइट्राइड, तो ये इन सारे रूपों में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि बॉक्साइट है, जिप्साइट है और क्रायोलाइट है, इनसे इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एल्यूमिनियम को प्राप्त करने की जो विधि है, यानी कि एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है, वो क्लास 12th में आपको बताया जाएगा किस तरह से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम। इससे पहले इसके कुछ कंपाउंड्स के नाम देख लेते हैं और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम एक क्रियाशील धातु है, एक रिएक्टिव मेटल है, अभी बताया आपको। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा क्योंकि क्रियाशील है, रिएक्टिव है, तो इस फ्री स्टेट में नहीं होगा, हमेशा कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होगा। एल्यूमिनियम आवर्त सारणी का तीसरा ऐसा तत्व है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है यानी उपधातु है, और एल्यूमिनियम जो है एक मेटल होता है, एक धातु होती है। तो अधातु, उपधातु और धातु, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा होगा, एल्यूमिनियम होगा। पूरे अर्थ क्रस्ट का 8% पार्ट जो है वो एल्यूमिनियम से बना होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो कोरेंडम, जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, डायस्पार है, बॉक्साइट है, जिप्साइट है। सब में बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अलग अलग है, सारे ही एल्यूमिनियम के जो होते हैं ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा इसके फ्लोराइड जो होते हैं वो हैं क्रायोलाइड, फॉर्मूला Na3LF6। सल्फेट की बात करें तो ये K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट AlOH होल थ्राइस के फॉर्म में एलोनाइड के रूप में प्रेजेंट होता है, इसको एल्मस्टोन भी कहा जाता है। और सिलिकेट में ये K2O.Al2O3.6SiO2 में, जिसको फेल्सपार कहा जाता है, उसमें प्रेजेंट होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, जिसके बर्तन आते हैं मार्केट में, तो चीनी मिट्टी में भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है सिलिका ऑक्साइड के साथ। इसके अलावा माइका, अभ्रक जो होता है, उसमें K2O3.Al2O3.6SiO2H2O के साथ प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिसमें से हम एल्यूमिनियम को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके भौतिक गुण में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहली कि एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल होने की वजह से हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, और इसकी जो चमक होती है वो सिल्वर के जैसी ही होती है, यानी कि चांदी के जैसी इसकी चमक होती है। इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका घनत्व।
मेटल है तो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो है 660 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर तक अगर आप इसको हीट कर देंगे तो एल्युमिनियम गल जाएगा। और बॉयल करना है तो क्वथनांक कितना है 2450 डिग्री सेल्सियस। संयोजकता जो होती है वो 3 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन दे करके डोनेट करके अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम के रासायनिक गुण, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण एल्युमिनियम धातु जो है वो अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया करके, गर्म करने पर सीधे अभिक्रिया करके Al2O3 का क्या करता है, निर्माण करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये क्या करता है, ये एल्युमिनियम मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक रक्षी परत के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से एल्युमिनियम का जो धातु है जिस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ गई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद, वो फिर अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाली चीज़ों से अभिक्रिया नहीं करता है। और अपने इस गुण के कारण ही एल्युमिनियम के जो हम लोग देखते हैं बर्तन वगैरह बनाने में, शिप बनाने में, एरोप्लेन बनाने में इसका यूज़ किया जा रहा है। क्यों? एक तो ये हल्की धातु होती है, आयरन से, लोहे से हल्की है। दूसरी चीज़, लोहा जो होता है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो रस्ट बनाता है, उसमें जंग लग जाती है, लोहा कोरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन एल्युमिनियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, एक रक्षी परत का निर्माण करता है। और ये रक्षी परत बचे हुए एल्युमिनियम के धातु, जो अंदर की जो धातु है उसको खराब होने से क्या करती है, बचाती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद H2O, यानी जल से अभिक्रिया। तो एल्युमिनियम जो है ये एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो हमारे प्रेजेंट होती है वाटर वेपर्स या वाटर, उसके साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस का फॉर्मेशन करता है। साथ में हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। इसको बैलेंस करना है आपको यहाँ पर, तो ये आप कर सकते हैं 6H2O और 2AlOH होल थ्राइस और 2Al। ये होती है एल्युमिनियम की जल से अभिक्रिया, जिसमें एल्युमिनियम जो है वो वाटर से रिएक्शन करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, यानी अधातुओं से अभिक्रिया। फिर वही बात, एल्युमिनियम क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इस वजह से ये अधातुओं से सीधे अभिक्रिया करके उनके रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर हम पहली बात करें, एल्युमिनियम की रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन से कराएं तो सीधे ये ALN यानी कि एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। और अगर इस एल्युमिनियम नाइट्राइड यहाँ पे N2 से रिएक्शन होगी, इसको बैलेंस करने के लिए 2Al + N2 गिव्स 2ALN। अब इस एल्युमिनियम नाइट्राइड की आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, यानी कि जल अपघटन करा दीजिए, वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, तो तुरंत आपको यहाँ मिल जाएगा AlOH का होल थ्राइस + 2NH3। ये केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब क्या किया, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम का नाइट्राइड बनाया एल्युमिनियम ने, और उसका जल अपघटन कराने पर, वाटर से रिएक्शन कराने पर तुरंत अमोनिया गैस इसने क्या कर दी, रिलीज कर दी। इसी तरह अगर आप एल्युमिनियम की रिएक्शन सल्फर से करा दीजिए, 3S से इसकी रिएक्शन करा दीजिए, तो ये बना लेगा Al2S3, फॉर्मूला बनेगा। भाई सल्फर की वैलेंसी होती है 2, एल्युमिनियम की 3, फॉर्मूला बन गया Al2S3। तो 2 एल्युमिनियम जो है वो 3S के साथ रिएक्शन करके Al2S3 बनाते हैं। अब फिर वही बात आती है, एल्युमिनियम यहाँ पर नाइट्राइड बनाते हैं, यहाँ पर सल्फाइड बना दिया। अब आप क्या करिए, इस सल्फाइड की फिर से जल अपघटन करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो आपको यहाँ पर अब की बार कौन सी गैस मिल जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी कि H2S गैस, साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन होती है इसकी नॉन मेटल से, यानी अधातुओं से अभिक्रिया। सीधी अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, उनके संगत यौगिक, उनके रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स फॉर्म करता है, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम सल्फाइड। अगर हेलोजन से रिएक्शन करेंगे तो बनाएगा एल्युमिनियम हैलाइड। तो ये प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका रिड्यूसिंग करेक्टर, यानी कि अपचायक गुण। अपचायक के गुण क्यों प्रदर्शित होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि ऐसे जितने भी पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें,
किसी भी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे तो उस पदार्थ का अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। और एल्युमिनियम जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो ये जब भी किसी पदार्थ से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा देगा और इस वजह से ये अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। एल्युमिनियम जो है वो कार्बन से ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, यानी कि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखेंगे तो कुछ मटेरियल हमारे, कुछ मेटल, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कार्बन से रिड्यूस नहीं करी जा सकती, कार्बन से उनका अपचयन नहीं किया जा सकता उनके ऑक्साइड से। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन मेटल्स को इनके ऑक्साइड से रिड्यूस करना हो, इनके ऑक्साइड से अपचयित करना हो तो कार्बन से पॉसिबल नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। या जैसे मैग्नीशियम वगैरह की जो मेटल्स हैं, आयरन है, इनको हम एल्युमिनियम की हेल्प से इनके ऑक्साइड से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए Fe2O3, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, हमें आयरन चाहिए, हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीजन हटाना है। ऑक्सीजन हटाने का मतलब है हमें करना है इसका रिडक्शन, और इसके लिए चाहिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके लिए आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से करानी होगी, तो हमने यहाँ पर रिएक्शन करा दी एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम ने तुरंत क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके खुद बना लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, और हमें यहाँ पर क्या दे दिया, 2Fe। इस तरह से आयरन को हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप चाहें तो क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ केवल धातुओं को ही नहीं, ये अधातुओं को भी क्या कर देता है, उनके ऑक्साइड से अपचयित कर देता है, यानी कि नॉन मेटल्स को भी उनके ऑक्साइड से ये रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एल्युमिनियम से रिएक्शन कराई तो तुरंत इसने यहाँ पर बना दिया Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, 4Al और 3CO2, और यहाँ पर हमें दे दिया 3 कार्बन। तो इस तरह से ये एक प्रबल अपचायक है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तक दान देने की क्षमता होती है, 3 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे एल्युमिनियम की। अब चलते हैं अगर इसके यूजेस की तरफ, इसके उपयोग की तरफ। तो एल्युमिनियम के हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। जैसे सबसे पहला एल्युमिनियम की चादरें, एल्युमिनियम की शीट्स आती हैं जिससे दरवाजे वगैरह बनते हैं। इसकी बारीक पत्रों यानी जो फॉइल्स आती है, एल्युमिनियम की फॉइल्स, आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल जो है वो खाना वगैरह पैक करने में जो रैपिंग आती है उसमें यूज़ होती हैं। सिगरेट वगैरह में, साबुन, मिठाई आदि के डिब्बों में जो लगी होती है, जिसको सिल्वर फॉइलिंग कहा जाता है, तो सिल्वर नहीं हो एक्चुअली में एल्युमिनियम होती है। या जो भी ऐसे बॉक्स आते हैं जिनमें अंदर की तरफ, डिब्बों की तरफ खाने के जो सामान आता है, जिसमें डिब्बों में अंदर की तरफ चांदी के जैसी परत चढ़ी होती है, जो सिल्वर फॉइलिंग चढ़ी होती है, वो एक्चुअली में क्या होती है, एल्युमिनियम होती है। इसके अलावा पेंट बनाने में आप क्या करते हैं, एल्युमिनियम चूर्ण, एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत आयरन के ऊपर विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयरन के ऊपर एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, जिससे कि आयरन में क्या ना लगे, रस्ट ना लगे। जैसे जो आपकी बाइक्स वगैरह आती हैं, आपने देखा होगा, उसमें वो सिल्वर कलर की स्टील चमकती रहती है, तो एक्चुअली में क्या होता है, आयरन के ऊपर एल्युमिनियम की परत होती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उपयोग जो है यूज़ दिए हुए हैं। देखिए एल्युमिनियम की जो मिश्र धातु है, इसका जो मेटलॉइड होता है, इसका जो एलॉय बनाया जाता है, उसका उपयोग हवाई जहाज़, मोटर आदि बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम से हम विद्युत के तार भी बनाते हैं, एल्युमिनियम वायर्स आपने सुने होंगे, क्यों, क्योंकि ये विद्युत का क्या है, सुचालक है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एल्युमिनियम का यूज़ वायर बनाने में भी किया जाता है। एल्युमिनियम की लवण फिटकरी आप सबने सुना होगा, एलम जैसे कहते हैं, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। फॉर्मूला क्या होता है फिटकरी का, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट K2SO4.24H2O। ये अभी आपको आगे चल करके पढ़ना भी है। तो एल्युमिनियम जो फिटकरी है, उसका रंग उद्योग में बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब मॉर्डेंट के रूप में। एक तरीके से फिटकरी का उपयोग करते हैं हम सफाई करने में। जो लोग शेविंग वगैरह जहाँ पर जिनके पापा लोग कराते होंगे, उन्हें पता होगा, घर में जो भी मेंबर्स हैं, तो शेविंग के बाद फिटकरी लगाई जाती है। उसका उपयोग ये होता है कि वो चेहरे पर जो गंदगी, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको दूर कर देते हैं। या पानी आपको साफ़ करना है, कुछ नहीं, एक कपड़े में फिटकरी बांधिए और उसको पानी में डिप करके थोड़ी देर चलाइए हाथ से, तो जितनी ऊपर की जो गंदगी है वो सीधे सीधे नीचे जा कर के बैठ जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एल्युमिनियम के
यूज़ हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछे आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें लिख सकते हैं। और इसके साथ हमारा एल्युमिनियम टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम एल्युमिनियम के जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और हमारे पी ब्लॉक में जो बोरॉन फैमिली है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।